नमस्ते। मैं हूँ पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं वनवर्ल्ड की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका आज जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज बुधवार 29 अप्रैल 2026 है। वैशाख का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी शाम 7:51 तक और उसके बाद में चतुर्दशी। हस्त नक्षत्र रहेगा रात्रि 12:16 तक और उसके बाद में चित्रा। हर्षण योग रहेगा रात्रि 8:52 तक और उसके बाद में वज्र योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा प्रातः 5:42 से शाम 7:34 तक। रवि योग रहेगा रात्रि 12:16 से 30 अप्रैल प्रातः 5:41 तक। दिशा शूल रहेगा उत्तर। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। ये था आज का पंचांग। बात करते हैं राशि फल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशि फल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज आप हर काम बहुत चालाकी के साथ करेंगे। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य लाभदायक सिद्ध होंगे। माता के पक्ष के रिश्तेदारों के साथ समय अच्छा बीतेगा। आपका फोकस बना रहेगा और कार्यक्षेत्र में प्रशंसा भी मिलेगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। किसी अधूरे काम को पूरा करने का उत्तम दिन रहेगा। वृषभ राशि। आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। छोटी यात्रा से लाभ मिलता दिखेगा। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। संतान से जुड़ी खुशी मिलेगी। आर्थिक लाभ का छोटा अवसर भी बन सकता है। मन प्रसन्न रहेगा। ट्रांसफर ऑर्डर में कुछ बदलाव आ सकते हैं। मिथुन राशि। आज घर परिवार के कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। किसी घरेलू काम को व्यवस्थित करने का दिन है। माता की ओर से सहयोग मिलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े किसी काम पर प्रगति संभव है। अपनी जमा पूंजी से प्रॉपर्टी, वाहन, मां के लिए महंगा गिफ्ट या फिर फर्नीचर खरीदने का योग प्रबल बनते हैं। कर्क राशि। आज संवाद आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बहुत आत्मविश्वास के साथ आप अपने विचारों को कार्यान्वित करेंगे। आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करेंगे। छोटी यात्रा या मीटिंग सफल होगी। अध्ययन, लेखन और मीडिया क्षेत्र वाले जातकों को विशेष लाभ होगा। छोटे भाई बहन का सहयोग मिलेगा। सिंह राशि। आर्थिक मामलों में आज सुधार आएगा। नई योजना, बजट या निवेश के लिए अच्छा समय है। परिवार में सम्मान मिलेगा। खाना पीना हल्का रखें। स्वास्थ्य स्थिर रहेगा। गुप्त गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है। दाईं आंख में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। पिछले दिनों की गई इन्वेस्टमेंट लाभ दे सकती है। कन्या राशि। आज आत्मविश्वास, ऊर्जा और तेजी बहुत स्ट्रांग रहेगी। जो काम आप लंबे समय से सोच रहे थे वे आज शुरू कर दें। निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी। सफलता और प्राप्ति के साथ साथ खुशी भी मिलेगी। बड़े भाई बहन से, दोस्तों से सहयोग व लाभ मिलेगा। तुला राशि। मन आज थोड़ा शांत और अंदर की ओर झुका रह सकता है। ध्यान अथवा योग से लाभ होगा। अनावश्यक खर्च से बचें। ऑफिस में कार्यभार जरूरत से ज्यादा रह सकता है। एक दूसरा कमाई का साधन जुटाने का स्वर्णिम अवसर हाथ लग सकता है। इसे आप गुप्त रखना चाहें तो रख सकते हैं। वृश्चिक राशि। मित्रों से सहयोग मिलेगा। किसी समूह कार्य या टीम वर्क से लाभ होगा। नए अवसर या संपर्क बन सकते हैं। इच्छाएं पूरी होने का दिन है। उच्च अधिकारियों से अच्छे संपर्क बनेंगे। लंबी यात्रा के मौके हाथ आ सकते हैं। पिता से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। मकर राशि। आज भाग्य प्रबल रहेगा। जीवन साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा। बैंक से लाभकारी समझौते संभव हैं। आध्यात्मिकता की ओर रुचि बढ़ेगी। मनचाहे व्यक्तियों से मुलाकात हो सकती है। विवाह के इच्छुक जातक अपने जीवन साथी का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको आज लाभ के मौके मिलेंगे। कुंभ राशि की बात करते हैं। धन निवेश से जुड़ा कोई निर्णय करना पड़ सकता है। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति आज बहुत मजबूत रहेगी। गुप्त रणनीतियों में सफलता मिलेगी। किसी समाज सेवा के कार्य में व्यस्त रह सकते हैं।
प्रमोशन के योग बनते हैं। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। आज पार्टनरशिप का दिन रहेगा, चाहे वह व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक। संबंधों में स्पष्टता और मधुरता आएगी। कोई नई डील या समझौता बनने के योग हैं। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी और आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। भगवान की कृपा मिलने से आप किसी रोग से मुक्त हो सकते हैं। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक बार की बात है, एक माँ के गर्भ में 2 शिशु पल रहे थे। दोनों धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और समय के साथ उनमें सोचने समझने की क्षमता भी आने लगी थी। एक दिन पहले शिशु ने दूसरे से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि इस दुनिया से के बाहर भी कोई जीवन है? क्या जन्म के बाद भी कोई नई दुनिया होती है? दूसरे शिशु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, मुझे पूरे विश्वास है कि यहाँ के बाद भी एक जीवन है। शायद हम यहाँ जो बन रहे हैं वह बाहर की दुनिया के लिए तैयारी है। हो सकता है बाहर जाकर हम इन पैरों से चलें, इन हाथों से काम करें और इस मुंह से भोजन करें। पहला शिशु हंसते हुए बोला, तुम कितनी अजीब बातें करते हो। यहाँ से बाहर कोई जीवन नहीं हो सकता। बाहर सिर्फ अंधकार होगा और तुम कह रहे हो कि हम मुंह से खाएंगे। ये कैसे संभव है? हम तो इस नाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड के सहारे ही भोजन पा रहे हैं। ये नाल कितनी छोटी है कि बाहर हमारे साथ नहीं जा सकती। जब भोजन ही नहीं मिलेगा तो जीवन कैसा रहेगा? बाहर केवल अंत है, कोई शुरुआत नहीं। दूसरे शिशु ने धैर्य से कहा, हो सकता है वहां भोजन पाने का तरीका अलग हो। शायद कोई ऐसी शक्ति हो जो हमारा ध्यान रखे। मुझे लगता है कि कोई माँ है जो हमें यहाँ भी संभाल रही है और बाहर भी हमारा ख्याल रखेगी। पहला शिशु थोड़ा चिढ़कर बोला, माँ? ये माँ क्या होती है? अगर माँ जैसी कोई चीज होती तो हमें अब तक दिखाई क्यों नहीं दी? जब हम डरते हैं या बेचैन होते हैं तब वह सामने क्यों नहीं आती? जिसे हम देख नहीं सकते वह कैसे मान ले? और अगर बाहर सचमुच कोई दुनिया होती तो वहां से कोई वापस क्यों नहीं आया? मेरे अनुसार जन्म का अर्थ ही अंत है। दूसरे शिशु ने बहुत शांति से उत्तर दिया, हो सकता है माँ हमारे चारों ओर ही हो और हम उसी के भीतर हो। अभी हम उसे देख नहीं सकते पर उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। जब तुम शांत होकर ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें उसकी धड़कन सुनाई देगी। जब तुम्हारा मन स्थिर होगा तब तुम्हें एहसास होगा कि कोई हमें प्रेम से संभाल रहा है। जिस दिन हमारा अहंकार समाप्त होगा और मन शांत होगा, उसी दिन हमें उसकी उपस्थिति का अनुभव होगा। समय बीतता गया और जन्म का क्षण निकट आया। उस क्षण जब दोनों शिशु इस दुनिया में आए तो दूसरे शिशु की बात सच साबित हुई। बाहर वास्तव में एक नई दुनिया थी, प्रकाश से भरी, प्रेम से भरी, जहां उनकी माँ ने उन्हें अपनी बाहों में लेकर स्नेह से सहलाया। तब पहले शिशु को समझ आया कि हर वह चीज जो आंखों से दिखाई नहीं देती वह झूठ नहीं होती। कुछ सत्य अनुभव से ही समझ में आते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर सत्य को केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता। कई बार विश्वास, धैर्य और शांत मन से ही हम अदृश्य शक्तियों और जीवन के गहरे रहस्यों को समझ पाते हैं। इसीलिए जीवन में हर चीज को केवल तर्क से नहीं बल्कि विश्वास और सकारात्मक सोच से भी समझना चाहिए। जय श्री कृष्ण। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। 28 अप्रैल 2027 तक का समय आपके लिए मानसिक संतुलन, आर्थिक सुधार और धीरे धीरे प्रगति का समय रहेगा। करियर में शुरुआत में कुछ धीमापन रह सकता है, लेकिन वर्ष के मध्य से अच्छे अवसर मिलने लगेंगे। एजुकेशन, आर्ट्स, राइटिंग, काउंसलिंग, बैंकिंग या सर्विसेज से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन भावनात्मक निर्णय लेकर खर्च करने से बचना जरूरी होगा। रिश्तों के मामले में यह वर्ष मधुर रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंधों में समझ बढ़ेगी। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग बनते हैं।
स्वास्थ्य के मामले में नींद, तनाव या पाचन से जुड़ी समस्याओं का पर ध्यान रखना आवश्यक होगा। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। सोमवार को भगवान शिव जी को जल या दूध अर्पित करें। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 21 बार जप करें। चावल, दूध और सफेद मिठाई का दान करें। चांदी का लोटा आभूषण किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर की सलाह से धारण कर सकते हैं। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा। oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातों में पूनम गौड़ के साथ।